नमस्कार साथियों, आज हम इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कभी कोई औपचारिक अकादमी नहीं खोली और ना ही कभी खुद को एक ज्ञानी के रूप में विज्ञापित किया। वो लोगों से अक्सर यह कहते हुए घूमते थे, अपने बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर भी आज उनको पूरी दुनिया पश्चिमी दर्शन का पितामह कहती है। आज हम बात करेंगे सोक्रेट्स यानी कि सुकरात की। सुकरात एक दार्शनिक थे जिनका जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। आज एथेंस यूनान की राजधानी है और एजियन सागर के तट पर स्थित है। उस समय एथेंस अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सांस्कृतिक चरम के लिए जानी जाती थी। यह बहुत ही सोचने वाली और अद्भुत बात है कि सुकरात उस समय सिर्फ लोगों से प्रश्न पूछकर उनके चिंतन की दिशा बदल दिया करते थे। वो एथेंस में चलते फिरते लोगों से उनके विश्वासों, उनकी परंपराओं पर प्रश्न पूछते थे और उनकी सोच को लगभग बदल देते थे। सुकरात ने अपनी कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई अकादमी नहीं थी, बस उनके विचारों को, उनके दर्शन को उनके शिष्यों द्वारा बाद में लिखा गया, लोगों को बताया गया। सुकरात का जीवन साहस, बौद्धिक ईमानदारी और उनकी अंतर आत्मा की आवाज के प्रति समर्पण एक ऐसी मिसाल है जो हमें आज भी यह याद दिलाती है कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात के विचारों को समझने के लिए हमें सुकरात द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक पद्धति, नैतिक सिद्धांत और बौद्धिक विनम्रता को विस्तार से समझना होगा। सुकरात के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सुकराती पद्धति, जिसे एलेनेसिस या द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं, और सुकरात इसे प्रसूति विद्या, म्यूटिक मेथड भी कहते थे। अक्सर ये विद्या क्या थी कि सुकरात लोगों से प्रश्न पूछते थे। जब वो उन प्रश्नों का उत्तर देते थे तो अनुपूरक प्रश्न पूछते थे और तब तक प्रश्न पूछते थे जब तक उनकी जो चिंतन है उस पर वो सोचने के लिए मजबूर ना हो जाएं। वो ये सोचने के लिए मजबूर ना हो जाएं कि जो उनकी दिशा है, जो उनका चिंतन है, क्या वास्तव में सही है या वो सिर्फ अंधविश्वासों को मान रहे हैं। यह सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण औजार था कि वो प्रश्न पूछते थे। इसका तरीका द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। वो अक्सर ये कहा करते थे कि उनकी माँ एक दाई थी जो शिशुओं को जन्म देने में मदद करती थी। वहीं सुकरात अपने आप को बौद्धिक दाई कहते थे और ये कहते थे कि वे लोगों के दिमागों में विचारों को जन्म देने में सहायता करते हैं। अक्सर इस विधि को सुकरात प्रसूति विद्या भी कहते थे। इस पद्धति में सुकरात सीधे उपदेश नहीं देते थे, इसके बजाय वे किसी व्यक्ति से एक प्रश्न पूछते थे, जैसा मैंने पहले बताया। जैसे न्याय क्या है, जब सामने वाला व्यक्ति कोई परिभाषा देता तो सुकरात उसमें भी विरोधाभास ढूंढकर एक प्रश्न और करते और यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कि सामने वाला अपनी अज्ञानता स्वीकार न कर ले या एक अधिक परिष्कृत सत्य तक न पहुंच जाए। प्लेटो ने यूथिफ्रो में एक संवाद बताया है। सुकरात धर्मपरायणता की परिभाषा पर सवाल करते हैं। वे पूछते हैं, क्या कोई कार्य इसलिए धर्मपरायण है क्योंकि भगवान उसे प्यार करते हैं, या भगवान उसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह धर्मपरायण है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने धर्म और नैतिकता के संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। सुकरात को अपनी अज्ञानता का ज्ञान था। सुकरात अक्सर लोगों से ये कहते घूमते थे, मैं अपने बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सुकरात की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा आधार उनकी यही घोषणा थी, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जब डेल्फी के ओरेकल ने उन्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया तो सुकरात उलझन में पड़ गए। डेल्फी के ओरेकल का मतलब है कि उस समय डेल्फी एक जगह थी और ओरेकल देवता की पूजा करते थे। वहां एक भविष्यवक्ता बैठता था ओरेकल सभा में, वो बताता था भविष्यवाणियों को, एक गूढ़ भाषा में बताता था, सीधी सीधी भविष्यवाणियां नहीं बताता था। तो वहां पर अपोलो देवता की पूजा, अपोलो मतलब कि सूर्य देवता कहे जाते हैं, वहां उसकी पूजा होती थी। सूर्य देवता के पुजारी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सुकरात सबसे बुद्धिमान इंसान है। लेकिन सुकरात को तो अपनी अज्ञानता का ज्ञान था। उन्होंने इस बात का परीक्षण किया। ये परीक्षण उसने कई ऐसे ज्ञानी लोगों से किया जो नेता थे, कवि थे, कलाकार थे, जो ये सोचते थे कि वे बहुत कुछ जानते हैं। जब सुकरात ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति से उनसे प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न किए तो सुकरात ने यह पाया कि वे लोग वास्तव में अज्ञानी हैं और वो कुछ भी नहीं जानते, वो बौद्धिक विनम्र नहीं है। इसका मतलब ये था कि सुकरात ने ये बताया कि वो लोग बौद्धिक विनम्र नहीं है। सुकरात के कुछ उद्धरण हैं, कुछ क्वाट्स हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और लोग बड़े उससे सुनते हैं,
तथा उन्हें समझते हैं। सुकरात का कहना था, बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। इसमें सुकरात का यह मानना था कि यदि मनुष्य अपनी मान्यताओं, अपने लक्ष्यों और अपने कार्यों का विश्लेषण नहीं करता तो वह केवल एक पशु की तरह जी रहा है। एक छात्र के लिए इसका अर्थ यह है कि उसे केवल तथ्यों को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसके पीछे के अर्थ को समझना चाहिए। सुकरात का एक और उद्धरण है, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात के अनुसार यदि आप जानते हैं कि क्या सही है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। बुराई केवल अज्ञानता का परिणाम है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे लाभ होगा। वो ये सब अज्ञानता में करता है। यदि उसे यह पता चले उसे कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने तो वो कल्याण के मार्ग पर जाएगा, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक उदाहरण है, शिक्षा लोक को प्रज्वलित करना है, न कि बर्तन को भरना। सुकरात हमेशा पारंपरिक शिक्षा के विरुद्ध थे। वे मानते थे कि शिक्षा का कार्य छात्र के भीतर सोचने की जिज्ञासा पैदा करना है। आज के समय में यह इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का आधार है। सुकरात का सबसे मजबूत कोट्स, सबसे मजबूत उद्धरण यह है, मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर और कमजोर दिमाग लोगों पर। इसे समझाने की जरूरत है ही नहीं, इसे लोग तुरंत ही समझ जाते हैं। यह सामाजिक व्यवहार की कसौटी है। सुकरात ने अपना जीवन विचारों की खोज में लगा दिया, न कि गपशप और धन संग्रह में। अब हम सुकरात के दर्शन के मूल सिद्धांतों को जानेंगे। सुकरात के दर्शन का मूल सिद्धांत पहला यह है कि स्वयं को जानो। यह उनके दर्शन का बीज मंत्र है। उनका मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। जब तक आप अपनी सीमाओं और क्षमताओं को नहीं जानते, आप सही निर्णय नहीं ले सकते। सुकरात के दर्शन का एक और मूल सिद्धांत है, आत्मा की प्राथमिकता। सुकरात ने एथेंस के लोगों को फटकार लगाई कि वे धन, प्रसिद्धि और शरीर की सजावट की तो चिंता करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की भलाई की चिंता नहीं करते। उनके लिए शरीर केवल एक बर्तन था, जबकि आत्मा उसका वास्तविक सार थी। यूडेमोनिया, सुख का विज्ञान। सुकरात के अनुसार सच्चा सुख बाहरी सुख सुविधा में नहीं, बल्कि सद्गुणी जीवन जीने में है। यदि आप न्यायप्रिय हैं तो आप सुखी रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सुकरात का एक और सिद्धांत था, दार्शनिक एकता। सुकरात ने तर्क दिया कि सभी सद्गुण वो मानते थे, साहस, न्याय, संयम और ज्ञान को वास्तव में एक ही हैं। यदि आपके पास पूर्ण ज्ञान है तो आपके पास ये सभी गुण स्वतः ही आ जाएंगे। कौन कौन से? साहस, न्याय, संयम, ज्ञान। एक और सिद्धांत है जिसे सुकरात बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, अहिंसा और नैतिकता। सुकरात का एक क्रांतिकारी विचार था कि बुराई के बदले बुराई करना गलत है। यह विचार आगे चलकर ईसा मसीह और महात्मा गांधी के दर्शन में भी झलकता है। देखो, कोई भी सिद्धांत होता है, कोई भी विचार होता है, कोई भी दर्शन होता है, तो जरूरी नहीं उससे सभी लोग सहमत हो जाएं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो एक दूसरों के विचारों से सहमत भी हुए हैं और असहमत भी हुए हैं। सुकरात के दर्शन से सबसे ज्यादा सहमत उनके शिष्य थे, जिनमें प्लेटो और जेनोफन। उनके शिष्यों ने यह मानवता का सबसे उत्कृष्ट और न्यायप्रिय व्यक्ति बताया। उनके शिष्यों ने सुकरात को मानवता का सबसे उत्कृष्ट और न्यायप्रिय व्यक्ति बताया था। सुकरात के शिष्यों का तर्क था कि वे सुकरात मानव चेतना को अंधविश्वास से मुक्त कर तर्क की वेदी पर स्थापित करके गए हैं। वहीं दूसरी ओर मार्टिन लूथर और गांधी जी, आधुनिक समय में सविनय अवज्ञा के समर्थकों ने सुकरात को अपना आदर्श माना। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो जो उनके समर्थक थे वो सुकरात को अपना आदर्श मानते थे। काफी समर्थक, ऐसा नहीं सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उनके प्रश्न पूछने के तरीके को आधुनिक विज्ञान की परिकल्पना परीक्षण की पद्धति माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी जो उनके जो दर्शन थे सभी सही थे और सभी लोग इनके तर्क के प्रति पक्ष में थे। कुछ लोग इनके अपने तर्कों के इनके विपक्ष में ही प्रस्तुत करते हैं, जिनमें सबसे जो मजबूत विपक्ष में तर्क देते हैं वो है फ्रेडरिक नीत्शे, जो इनके सबसे ज्यादा विरोधी थे। 19वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक नीत्शे सुकरात के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। नीत्शे का मानना था कि सुकरात ने तर्क को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि मनुष्य के प्राकृतिक आवेग, कला और जीवन की ऊर्जा ही नष्ट हो गई है। उन्होंने सुकरात को पतनशील कहा क्योंकि उन्होंने जीवन की जटिलताओं को सरल तर्क के सांचे में ढालने की कोशिश की। दूसरी ओर जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल ने सुकरात को मृत्यु को एक ऐतिहासिक दुखांत माना। इन्होंने कहा कि सुकरात की जो मृत्यु थी वो एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी थी। हालांकि उनका तर्क यह था कि एथेंस जो राज्य है उनके लोग भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि सुकरात ने व्यक्तिगत अंतरात्मा को राज्य के सामूहिक कानूनों के ऊपर रखा जो समाज के ढांचे को हिला सकता था। ये अभी बाद में बताएंगे सुकरात की मृत्यु का कारण, उसमें ये चीजें
ये जो उनका विपक्ष में तर्क था ये सिद्ध हो जाएगा कि वो ऐसा क्यों मानते थे, क्योंकि सुकरात अंतरात्मा की आवाज़ को ज़्यादा महत्व देते थे और कानूनों को की अवहेलना करते थे। तो वो इनका ये कहना है कि सुकरात का जो मृत्यु थी एक ट्रेजेडी तो थी, लेकिन वो उस समय के एथेंस के लोगों को भी दोषी नहीं मानते, जिनके कारण सुकरात को जहर पीना पड़ा था। एक सुकरात के समकालीन नाटककार थे अरिस्टोफेंस। उन्होंने सुकरात का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया। उन्होंने सुकरात को एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जो बादलों में रहता है और युवाओं को तर्क के जरिए अपने माता पिता को पीटना सिखाता है। ये तो सुकरात के विचार, सुकरात के दर्शन के पक्ष में लोग, सुकरात के दर्शन के विपक्ष में लोग, इन सब पे हमने चर्चा की। अब हम सुकरात के संपूर्ण जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सुकरात का जो जीवन है सिर्फ चर्चाओं पे, दर्शन पर ही सीमित नहीं था। सुकरात के जीवन में और भी चीजें थी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक इतना साहसी और योद्धा के मन में इतने अच्छे विचार भी आते होंगे। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, ये तो हम जानते हैं। उनके पिता पत्थर तराशने का काम करते थे, उनकी माता दाई थी। इतिहास में सुकरात की पत्नी जेंथिपी को की छवि एक झगड़ालू पत्नी के रूप में गढ़ी गई है। एक किस्सा ऐसा है, सुकरात के ऊपर जेंथिपी नाराज होती हैं और पानी का घड़ा उड़ेल देती हैं। तब सुकरात बड़े शांत भाव से कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि गर्जने के बाद बारिश जरूर होगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि सुकरात सारा दिन अपना मुफ्त के लोगों से चर्चा करने में लगा देते थे, सारा समय चर्चा करने में लगा देते थे। इससे घर के खर्च चलाना मुश्किल हो जाता होगा, इसलिए घर में झगड़े होते हों। सुकरात के 3 बेटे थे। सुकरात के जीवन का सबसे मजबूत और पहलू ये है कि वो एक सैनिक थे और एक सैनिक के रूप में उन्होंने एथेंस में सेवाएं दी थी। पेलोपोनेसियन के युद्ध में एक युद्धों की श्रृंखला चली थी जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुई थी, जिसमें 3 प्रसिद्ध लड़े गए थे, पोटिडिया का युद्ध, डेलियम का युद्ध और अम्फिपोलिस का युद्ध। इन तीनों युद्ध में सुकरात ने भाग लिया था। ये तो एक सैनिक के रूप में थे। सुकरात का साहसी व्यक्तित्व भी था। क्या होता है, जब एथेंस के 8 जनरलों पर युद्ध के बाद 406 की बात है, ये युद्धों के बाद 406 ईसा पूर्व की बात है। एथेंस में क्या होता है, वहाँ के जनरलों पे एक मुकदमा चलता है। वो मुकदमा ये था कि जो सैनिक फंस जाते थे उनकी डेड बॉडियों को नहीं उठाया था उन्होंने। वहाँ की जनता उन जनरलों को फांसी देना चाहती थी। 8 जनरल थे। तो सुकरात ने ये कहा कि ये कानून के विरुद्ध है और वो उस समय अध्यक्ष थे, वो उस परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने जनता की बात को नहीं माना और उन 8 जनरलों को फांसी नहीं दी। दूसरा, जब एथेंस स्पार्टा से हार गया तो वहाँ 30 तानाशाहों को नियुक्त किया गया। उनमें से सुकरात के 2 पूर्व शिष्य भी थे, जिनमें क्रिटियास और बताया जाता अल्काबाइडस थे। ये सुकरात के शिष्य थे। कहा कि एक सलामिस एक द्वीप है, वहाँ के लियोन को पकड़ के लाओ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। वो उसे मारकर उसकी संपत्ति जब्त करना चाहते थे, कौन? क्रिटियास और अल्काबिया। लेकिन सुकरात ने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया। सुकरात ने कहा नहीं, और ये बोलकर सुकरात अपने घर चले गए। अब सोचो, उस समय वो तानाशाह थे, चाहते तो सुकरात के साथ कुछ भी कर सकते थे, उन्हें पनिशमेंट दे सकते थे, मृत्युदंड भी दे सकते थे, लेकिन सुकरात ने उनकी इस बात को नहीं माना। तो सुकरात अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनते थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम ये जानते हैं जो सुकरात के इतने महत्वपूर्ण विचार दिए, दर्शन में अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए, लेकिन उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। उनकी पूरी किताबें उनके मरने के बाद उनके शिष्यों ने लिखी, यहाँ तक तो हमें पता है। लेकिन सुकरात की मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो व्यक्ति एथेंस में इतना लोकप्रिय रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसके विरोधी भी रहे होंगे। तो उन्हीं कुछ विरोधियों में 3 लोग थे। एक कवि जिनका नाम मेलेटस था, एनीटस एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ थे, और लाइकोन। इन्होंने सुकरात पर आरोप लगाए कि ये युवाओं को गुमराह करते हैं। तब सुकरात की उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के देवताओं को नहीं मानते और नए देवताओं को लाना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन ये था, जो एनीटस था, जो एक राजनीतिज्ञ था, वो सुकरात से घृणा करता था। वो सुकरात के तीखे सवालों से इतना परेशान था कि सुकरात से दुश्मनी करने लगा था, मन ही मन घृणा करने लगा था, क्योंकि सुकरात लोकतंत्र की कमियों को उजागर करते थे। तो एक सदस्यों की जूरी ने सुकरात से कहा कि तुम माफी मांग लो, लेकिन सुकरात उल्टे बोले। सुकरात ने कहा, मैं एथेंस के लिए भगवान द्वारा भेजा गया एक गैड फ्लाई हूँ। गैड फ्लाई एक मधुमक्खी होती है जो घोड़े को काटती है। मैं ऐसा गैड फ्लाई हूँ ताकि इस सुस्त को जागृत रख सकूं। जैसे कि गैड फ्लाई घोड़े को सोने नहीं देती, उसी तरह मैं यहाँ के लोगों को जगाना चाहता हूँ। जूरी और नाराज हो गई और जूरी ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया। जूरी उनसे नाराज हो गई, लेकिन फिर भी सुकरात यहाँ तक नहीं रुके। सुकरात ने जूरी को तर्क दे दिया कि मैंने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम किया है, तो मुझे दंड देने की बजाय सरकारी खर्चे पर भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जनता की सेवा की है। अब जूरी और नाराज हो गई और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड से पहले वो जेल में रहे। जेल में उनके मित्र क्रीटो ने उनसे कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन सुकरात ने बोला कि कानून का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। लास्ट में जब सुकरात ने क्या किया, जहर का प्याला पिया था, जो काफी उसमें दिखाया गया है
जिसे हेमलॉक कहते हैं, और प्याला पीकर संसार से विदा ली। अब सुकरात के मरने के बाद उनके जो दर्शन, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, उनको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने वाले 3 व्यक्ति हैं, प्लूटो, जेनोफन और अरस्तु। इन्होंने सुकरात के विचारों को अपने लेखों के माध्यम से बहुत ही लोगों तक फैलाए, तब लोगों ने सुकरात के बारे में जाना। सुकरात का जीवन और दर्शन एक स्पष्ट संदेश यह देता है कि जीवन केवल सांस लेना और समय बिताना नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय की निरंतर खोज करना है। सुकरात ने अपनी मृत्यु के समय अपने दोस्तों से ही कहा था, अब प्रस्थान का समय आ गया है, मैं मरने जा रहा हूँ, आप जीवित रहने के लिए हैं। हम में से कौन बेहतर भाग की ओर जा रहा है, यह प्रश्न ईश्वर जानता है। उनकी यह शांति और स्पष्टता ही उन्हें एक महान दार्शनिक बनाती है। वे आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित हैं जो अन्याय पर सवाल उठाता है और सत्य के लिए लड़ता है और जो खुद को जानने की कोशिश करता है। आशा है कि यह वीडियो आपको सुकरात के विशाल व्यक्तित्व और उनके क्रांतिकारी दर्शन को गहराई से समझने में मदद करेगा। यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको जीवन के एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा भी देगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।